मैं रहने वाला कांदरपुर खड़ान जनपद चंदौली और बाम से का मैं कार्यकर्ता हूँ। ये मेरा परिचय। और बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कहा है। जिसको जहाँ से आया वहीं से उठा करके अपनी बात कह रहा। जो बोल रहा सही है तो बोल रहा, गलत कहाँ कोई बोल, गलत कोई नहीं बोल रहा है। जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। और सभी लोगों की बात मिला करके एक ही काम बोल रहा है कि आगे बढ़ने की जरूरत। तो हम भी आगे बढ़ने की जरूरत समझते हैं, आप भी आगे बढ़ने। और यहाँ जितने बैठे हैं सब आगे बढ़ने की जरूरत समझते, तो क्यों नहीं बढ़ जाते कल से। आज वो गोष्ठी हो गई, कल से हम बढ़ना शुरू कर देंगे। यही सबका मेरा है। और विचार और पढ़ाई, जानकारी जो एलिमेंट्स, जानकारी एक हथियार होता है। मैं खुद बाबूलाल लोहार हूँ। मैं विचारधारा को काटने का कोई भी औजार पूरे भारत का लोहार इकट्ठा कर दो वो बना नहीं सकता। ब्राह्मण विचारधारा को काटना है तो भीम विचारधारा की तलवार को उठाना पड़ेगा। ये बहुत जहाँ तक रही बात, आरक्षण विषय दिया गया है। अब एक विषय पर चलूंगा तो फिर आप कहेंगे कि अब स्टार्ट करो, क्योंकि जानकारी है तो विषय हम ले लेंगे। तो लेंगे विषय तो हम चलेंगे रे भाई। फिर मना करोगे नहीं मानेंगे हम, क्योंकि कुछ ऐसी बातें निकल चुकी हैं जिनको वेरीफाई करना, साफ सुथरा करना, लाइन पर लाना, नहीं भटके रहेंगे ना। ऐसा बोल चुके, बहुत सारे लोग ऐसा कुछ बोल चुके हैं कि उसमें कई मत आ गया। और वो सारे मतों को इकट्ठा करके हमको आगे बढ़ना है। तो आपका कुछ मत है, कुछ आपका मत है, कुछ सबका अपना अपना मत। तो सारे मतों को एक करना है तो फिर कुछ बोलना होगा ना। और हमको जो है केवल एक काम करना, आजादी का आंदोलन करना। मेरा जो फंडा है आजादी का आंदोलन नहीं। हमको चाहिए आपका जो है राजनीतिक सत्ता तो कर करके देख लिया गया। केवल एक ही काम बाकी है, आजादी का आंदोलन। तो सभी लोगों ने बोल दिया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल गई। जन गण मन अधिनायक जय, मैं भी गाया, मेरा बाप भी गाया। क्या समझ पाया, इन शब्दों को पकड़ पाया कि जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। कौन किसको विधाता बना दिया? जन गण, जन माने आदमी, गण माने समूह, और मन यानी आदमी जन का और समूह का, सभी लोगों के मन का अधिनायक कौन हो गया? कोई भारत का SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अधिनायक बने? ब्राह्मण बना। एक ब्राह्मण, एक जो है अंग्रेज चला गया अपनी नाजायज औलाद को, ये राष्ट्र को, ये भारत को 99 साल के लिए लीज पर रख करके चला गया। उस लीज का समय कितना बीता? 75 साल। 99 में से 75 निकाल, इतना ही दिन आप सुरक्षित हो। और इसके बीच में आप कुछ नहीं कर पाते हो। आरक्षण मिलेगा। आरक्षण के नाम लोगे ना तो पता लगेगा। कोलू में पेरवा दिया जाएगा। पहले वाली सजा दी जाएगी। इसलिए जो हमारे महापुरुष क्या कहे, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, अमर रहे। क्यों कहा गया? क्यों नहीं कहा दिया गया उनको जो है महात्मा गांधी आरक्षण के जनक हैं, उनका अमर रहे, अमर रहे? क्यों नहीं कहा गया? इनका नाम क्यों लिया गया छत्रपति साहू जी महाराज? जब छत्रपति साहू जी महाराज 13 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठे तो 19 तोपों से सलामी दी गई। उसको भी ब्राह्मणों ने नहीं छोड़ा, कहा कि तुम शूद्र है इसलिए राजा हो ही नहीं सकते। जो ब्राह्मण उनके राज में उनका खाता पीता था वो भी कह दिया कि वेदोक्त मंत्र मैं आपके लिए नहीं पढ़ सकता। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि आप शूद्र हो और मेरे ग्रंथों के हिसाब से शूद्र कभी राजा हो नहीं सकता, इसलिए मैं आपके लिए मंत्र वो नहीं पढ़ूंगा। जब ऐसे राजा के लिए ऐसी बात हुई तो हम तो कीड़े मकोड़े हैं भाई। उनकी सोच हुई तब अपने राज दरबार में 50% आरक्षण ब्राह्मणों को दिखाया।
और ब्राह्मणों का उसी समय से विरोध शुरू हो गया और आरक्षण आज तक हम लोग ले नहीं पाए। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको खुदा है, आपको हम किसी भगवान को पकड़ने से क्या मतलब है? भगवान मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है, हमारा तो आजादी का आंदोलन सब्जेक्ट है ना। तो हम 15 अगस्त 1947 को तथाकथित आजादी जो मिली, उसके बाद 16 अगस्त 1947 को अन्ना भाऊ साठे ने महाराष्ट्र में 20,000 लोगों का काफिला लेकर के क्या आवाज दिया, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, वो नारा आज भी चल रहा है। यानी कि आपको आजादी के लिए सड़क पर उतरना होगा। बाबूजी हमारे मास्टर साहब, प्रिंसिपल साहब सब बात कहे हैं, सभी बातों का एक ही निचोड़ दिए हैं कि कार्रवाई आगे बढ़ना चाहिए। कौन इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? आपका बिना रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम करा रहे हैं। अभी मेरे को पता लगा कि आप बिना रजिस्ट्रेशन वाले आदमी, भारत मुक्ति मोर्चा के आदमी हैं, बहुजन क्रांति मोर्चा के आदमी हैं, यहाँ सारे मोर्चा के आदमी, जिसका कि 88 संगठनों का जो है कार्यक्रम करने वाला वाम से पर, फिर भी आप ऑन रजिस्ट्रेशन नहीं है आपका, आपने स्वीकार कर दिया। तो साथियों, हमको जो है काम जो करना है, ये वाम से एक ऐसा संगठन है जो भारत में आए दिन सोशल मीडिया पर आपका चलता है और उनके लिए ये गरजता है जिनका पक्ष लेते हैं। हमारे ही लोग तो लड़ने आते हैं हमारे। तो साथियों, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो काम केवल इसलिए हो रहा है कि हमें आजादी का आंदोलन लड़ना है। और जो एक बिस्सा भी जमीन नहीं है, जिसके पास 100 बीघा है, उस पर भी मेरी निगाह। आप कह रहे हो कि झगड़ा हो रहा है, अहिरों में, लोहारों में, गडेरियों में, बनारा का झगड़ा हो रहा है, जमीन का झगड़ा हो रहा है, डांड का झगड़ा, उतना में ही तुम हो झगड़े करने के लिए, तो तुमको उतना दिया गया है। आज भी अगर मानचित्र देखो भारत का, तो 94% जमीनों पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का कब्जा है और तुम 85% के लोग हो। एक तरफ 15 है, उसको 94 बीघा दे दिया गया। बोलो वो फूलेगा फलेगा नहीं तो क्या करेगा? मार करेगा। और आप 85% हो, 85 एक ही बाप के 85 लड़के हो, आपको 6 बीघा दे दिया। बताओ, डांड का झगड़ा नहीं होगा तुम्हारे घर में तो किसके घर में होगा? बनारा का झगड़ा तुम्हारे घर में नहीं होगा तो किसी के घर में होगा? चलिए चलते हैं थाने पर, देखते हैं, रजिस्टर उठवाएंगे। उसमें 99% हमारे छोटी बिरादरी का FIR लिखा गया है। ब्राह्मण ठाकुर का तो नारी परारा का झगड़ा ही नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है हमको करना है, तो हमारा एक बेस बना हुआ, मैं उस बेस के आधार पर लड़ाई लड़ रहा हूँ। और भारत में पूरे 550 जिला, 31 प्रदेश, 550 जिला, 8,500 तहसील, 50,000 ब्लॉक, 6,74,000 गांव तक मेरी लड़ाई चल रही है। और ये बाबूलाल लोहार जो है स्वर्गीय बन गया। बड़ा अजीब सा लग रहा है, स्वर्गीय सा मरा हुआ तो है नहीं, जिंदा है फिर भी बोल रहा है। बड़ा अजीब टाइप का लग रहा है, क्योंकि मैं OBC हूँ। OBC को ही अजीब लगेगा। OBC में ये छांटने का जो आप बता रहे थे, एक कैपेसिटी OBC में ही नहीं है। OBC इस भारत का सबसे बड़ा हाथी है और ये सोया हुआ हाथी। साहब जी हमारे बता रहे थे, अंग्रेज आए तो ये सब गए, 90 ब्राह्मण गए उनसे सहमति लेने के लिए। जैसे मुगल काल में हम लोग 40% मुगल काल में हम लोग शासन सत्ता पर जो है काम कर रहे थे, उसी तरह से आपका राज चलाओ, आप राज चलाओ, राजा भलो, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे भी उसमें शामिल कर लो। तो हम लोग जो है 2,500 नहीं, 2,500 ईसा पूर्व 563 कौन लिखता है? बुद्ध। बौद्धिस्ट के 563 ईसा पूर्व की कहानी आज तक चली आ रही है। 4,500 साल हो गया, हम ब्राह्मण को नहीं समझ पाए। नाम तो लेना ही पड़ेगा, नाम तो लेना ही पड़ेगा। जो आपका सत्यानाश किया है उसका नाम तो लेना ही पड़ेगा। राजा बृहद्रथ को मार दिया, पुष्यमित्र सुन का गए हम, राम भगवान ने मारा, उसको हम मान ले। कोई आए कहते कि पुष्यमित्र राम नहीं है, वो जो है क्या रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रपंच, उसको हम राम मान लें? आपके कहने से हम मान लेंगे?
हमारे बाप का, हमारे पूर्वज का उसने हत्या किया, और हत्यारा कभी राम भगवान नहीं हो सकता। पुष्यमित्र शुंग ने ही राजा बृहदत्त के 10वां शासक का राजा को हत्या किया, और क्या कहा? दशहरा अभी मनाएंगे ना, आ रहा है त्योहार ना, दशहरा मनाओ। अरे शब्दों का जाल है। 10 जो है चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के राजा बृहदत्त का मौर्य वंश के 10 राजाओं की हत्या किया, 10 को हराया तो कहा दशहरा हम मना रहे हैं, और हम भी जाकर के ताली बजा रहे हैं। दशहरा मेरा बाप मारा गया है और फूका जा रहा है मेरा बाप, और ताली बजा रहे हैं हम। तो साथियों, ये स्वर्गीय मैंने इसलिए लिखा कि ललई सिंह यादव का विचार पढ़ना अगर चाहते हो तो मरना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार पढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो तो मरना पड़ेगा। खुद के विचार को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको मरना पड़ेगा। जब मरो तब संगठन आगे बढ़ाओ। तो इसलिए मैं कह दिया कि आज से 2018 में हमने घोषणा किया कि हम स्वर्गीय बाबूलाल लोहार रहेंगे, और आज ही से महापुरुषों के काम के लिए अपनी जान को दे दिया। मर गया, और मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। अरे मरता जब इतना चिल्ला रहा है तो जिंदे वालों को कितना चिल्लाना चाहिए। साहब का तो ये कही ना।